हेलो बच्चों। अच्छा, आज मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ। नहीं नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूँ। मैं तो बस ये सिखाना चाहता हूँ कि हम लोग सवाल कैसे पूछते हैं। हाउ डू वी आस्क क्वेश्चंस। अगर किसी से कुछ जानना हो तो हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और हम लोग किन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट सम सेंटेंसेज एंड यू कैन गेस इट। हाउ कैन वी आस्क क्वेश्चंस। तब आप देखोगे, सीखोगे कि हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो हियर आर सम क्वेश्चंस। ओके, पहला है, व्हाई वाज द बेकर एंग्री। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द जज जिंगल द कॉइन्स टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 3, whom did the baker take to court? Question number 4, who stood outside the bakery every day? Question number 5, what did the judge do with the coins? Question number 6, where did the baker take the poor man? अच्छा, अगर ये क्वेश्चंस आपको थोड़े से हटके लग रहे हैं या अगर आप इसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअली ये एक स्टोरी के साथ में रिलेटेड है और उस स्टोरी का नाम है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और आप चाहो तो वो स्टोरी सुन सकते हो। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन करता हूँ, व्हाई आर यू एंग्री, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा है आपने गेस किया होगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप देख रहे होंगे, आई एम स्टार्टिंग एवरी सेंटेंस विथ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स, WH का मतलब क्या है कि मैंने क्या क्या चीज़ें पूछी, उसमें सारे सेंटेंसेज में पहला वर्ड जो है वो WH से है। जैसे कि व्हाई, होम, वेयर, व्हाट, हु, है ना। So each of these questions begins with a WH word such as what, where, when, why, who, whom, whose, which, etc. So these questions demand some information in the form of answer. क्या होता है कि ये सारे के सारे सवाल आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। They need some detail from you, है ना। For example, the question number 1, Why was the baker angry? How we will answer the question? अगर हमने वो स्टोरी पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, तो I am going to answer the question. The answer will be the baker was angry with the poor man because he felt that poor man was enjoying the sweet smell without paying any money. तो इस तरीके से मैंने इस सवाल का जवाब दिया, जिसका सवाल था, जिसका क्वेश्चन था, व्हाई वाज द बेकर एंग्री, बेकर गुस्से में क्यों था, तो उसकी वजह मैंने बताई। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करते हैं। नाउ यू हैव टू फ्रेम सब WH क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स आई एम गोइंग टू रीड आउट। मैं कुछ आंसर्स पढ़ने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, एंड यू हैव टू मेक क्वेश्चंस यूजिंग WH वर्ड्स। ओके, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा आई लिव इन पटना, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, वेयर डू यू लिव। आई लिव इन मुजफ्फरपुर, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, वेयर डू यू लिव। ओके, तो अब मैं कुछ आंसर्स रीड आउट करने जा रहा हूँ एंड यू हैव टू फॉर्म क्वेश्चंस यूजिंग WH वर्ड्स। कौन सा WH वर्ड सुटेबल होगा, यू हैव टू थिंक इट आउट। ओके, तो आप लोगों को क्वेश्चंस लिखने हैं, लेकिन उससे पहले जो मैं आंसर्स देने जा रहा हूँ आपको उसे लिखना है। सो हियर आर द आंसर्स। Question answer number 1, I went to school at 9 a.m. yesterday. Question number 2, I go to school to study. Question number 3, I play football in the recess. Question number 4, I was going home. Question number 5, my birthday is on the 10th of August. Actually it is 16th August. ठीक है, तो बच्चों अभी अभी मैंने 5 आंसर्स पढ़े हैं। यू हैव टू मेक क्वेश्चंस यूजिंग WH वर्ड्स। अब आपको सोचना है कि इसमें से किस क्वेश्चन के लिए आपको
व्हाट इस्तेमाल करना है, व्हाई इस्तेमाल करना है, वेयर इस्तेमाल करना है, हु इस्तेमाल करना है, विच इस्तेमाल करना है, व्हेन इस्तेमाल करना है, वेयर इस्तेमाल करना है, एनी ऑफ द WH वर्ड्स। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं यहाँ पर ठीक है, तो बस इसके साथ ही मैं ये छोटा सा लेक्चर सेशन ख़त्म करता हूँ, जिसमें मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है कि हाउ डू वी आस्क क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द वर्ड्स नीडेड टू आस्क क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चन पूछने के लिए किन शब्दों की, किस वर्ड्स की ज़रूरत होती है। आगे हम लोग फिर इसके बारे में एक छोटा सा सेशन और भी रखेंगे, जहाँ पर मैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में और भी बताऊंगा। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पर मैं क्लू डाल रहा हूँ, एक पजल डाल रहा हूँ आपके मन में। आपको सोचना है, पढ़ना है, ग्रामर की किताब से, टीचर से, दोस्तों से पूछना है। देयर आर 2 सेंटेंसेज। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसे नहीं, एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आर यू स्टडीइंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। मैंने कहा आर यू स्टडीइंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। और मेरा दूसरा सवाल है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू स्टडीइंग। ओके, तो आपको सोचना है कि इन दोनों सेंटेंसेज में डिफरेंस क्या है, और इस दोनों में से अगर किसी सेंटेंस में मैंने WH वर्ड का इस्तेमाल किया है तो क्यों किया है। तो ठीक है, आप सोचेंगे और इसे लिखेंगे और ग्रामर के लेसन्स को एंजॉय करना सीखेंगे, क्योंकि ग्रामर हमारे लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वेदर वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश, वेदर वी हैव टू राइट इन इंग्लिश, वेदर वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।